हिमालयन रीजन में जो एनवायरनमेंट चेंज हुआ है और उसको लेकर जो क्लाइमेट के ज़रिए से कई बदलाव आए हैं, उसको लेकर जो चिंता फैली हुई है, आज ये चिंता दिल्ली में भी दिखाई दे रही है। मेरे साथ ज़्यादा बातचीत के लिए हैं एनवायरमेंटल मेंटलिस्ट तंजीम रिगज़िन जी, जो हिमाचल से आते हैं। हिमाचल पर कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो बदलाव हो रहा है, जो तमाम चीज़ें आ रही हैं, किस तरह की चीज़ें हिमाचल में दिखाई दे रही हैं, इसकी वजह से कितना प्रभाव पड़ रहा है? देखिएगा क्लाइमेट चेंज का तो असर ऑल ओवर दुनिया में है वैसे दिख रही है जैसे आप सडनली आप देख सकते हो कि अभी क्या हुआ मैं मनाली से आया हूँ सो इस 10 दिन पहले की बात है सो मेरे इलाके में बिकॉज आई लिव्स इन लेफ्ट बैंक में रहता हूँ है ना नगरोट में तो दूसरी तरफ रोजाना बारिश होती है लेकिन मेरे इलाके में बारिश ही नहीं एक एग्जाम्पल अभी 2-3 दिन पहले अभी आपने फिर क्लाउड बर्स्ट सुना होगा लेकिन मेरे उस तरफ बारिश हुआ लेकिन कम हुआ लेकिन उस तरफ इतना इतने दिन से बारिश भी था उसके आफ्टर बारिश क्या हुआ कि बादल फटना जो है मतलब ये कॉमन हो गया है यानी कि क्लाइमेट चेंज का मैं ये देख रहा हूँ कि इस 90 के बाद ये 1990 के बाद काफ़ी चीज़ें बदल गई है सो मानते हैं लोग कि क्लाइमेट चेंज है तो ये हकीकत है यार काफ़ी अच्छा, चीज़ें बदल गई अगर है अगर उसके बात बाद ये करें कि इंसानी ज़िंदगी पर जो क्लाइमेट चेंज है, हिमाचल में कितना प्रभाव डाल रहा है? और क्या सरकारों की तरफ से वो तमाम कदम उठाने की चिंता है? क्या उनमें सोच है अभी? ये एक्चुअली प्रभाव तो देखो जी यानी कि ऑलमोस्ट यानी कि ग्लेशियर जितने भी है वो बहुत से ऑलरेडी पिघल रहे हैं और लाइक रैपिडली स्पीड से जा रहे हैं एंड उसके बाद उसका असर जो है आपके कृषि पर भी पड़ रहा है बागवानी में भी पड़ रहा है क्योंकि हिमाचल एक कहने की एक कृषि देश है मतलब बागवानी देश है फल फ्रूट्स वगैरह तो क्या फल फ्रूट्स की पैदावार में कमी आ रही है? ऑफ कोर्स क्योंकि उसमें भी आएगा क्योंकि देखो इनकी बिगिनिंग में क्या होता है कि पहले क्या होता था बारिश जो टाइमली होता था तो उसमें इतना दिक्कतें नहीं होती थी लेकिन अब जो मौसम एकदम से चेंजिंग वजह से तो वही मैंने आपको कहा था कि अ, पेड़ पौधे भी कंफ्यूज हो चुके हैं सो उससे पहले अगर ज़्यादा बारिश आती तो हेल्स जिसको आप बोला कहते हैं वो आके हमारे मैक्सिमम फ्रूट्स और सेब को उसको नुकसान पहुंचाते हैं तो मार्केट में वो बिक नहीं पाती है अच्छे रेट मिल नहीं पाते तो बागवान भाई लोग भी तो इसमें दे आर फील लॉस अब यार ये जो तमाम क्लाइमेट चेंज की वजह से तमाम चीज़ें हो रही हैं, इसकी चिंता आप लोग कर रहे हैं, लेकिन सवाल जो है वो यही है कि क्या कदम उठाए जाने चाहिए? क्या रास्ता है? किस तरीके से हम ये जो क्लाइमेट चेंज है इसको स्लो कर सकते हैं और इसको बेहतर कर सकते हैं इंसानी ज़िंदगी के लिए? एक्चुअली में देखिएगा जो सॉल्यूशन हिमालय रॉकेट स्टोव का काम यही है कि भाई कम से कम जो हम वी आर यूजिंग वुड एक्चुअली इन दिस स्टोव तो 50% इसका लकड़ी बचत और कार्बन जो है तो यही है कि दैट्स व्हाई कार्बन उत्सर्जन हाँ कम जी हाँ हो। जी कम हो या तो उसमें सॉल्यूशन है ढूंढ रहे हैं तो ये उसका छोटा सा सॉल्यूशन है सो वी आर स्टार्ट अप दिस हिमालय रॉकेट स्टोव फॉर द क्लाइमेट चेंज के लिए शायद ये क्या क्या असरदार है क्या सब्सिडाइज़ किया जाना चाहिए? रिन्यूएबल एनर्जी है, बिल्कुल, बिल्कुल, सोलर बिल्कुल। लाइट है। एक्चुअली में गवर्नमेंट तो दे रही है सब्सिडाइज़ कर रही है, जैसे यानी कि आपके सोलर पे काम हो रहे हैं, सो दैट्स व्हाई लेकिन सोलर पे ये है कि मौसम खराब होगा तो आपका सोलर काम नहीं करेगा, सिंपल सी बात है। लेकिन फिर हम घूम फिर के वहीं आ जाएँगे जहाँ पे हम चले थे, जहाँ से लकड़ी अच्छा, जब शुरुआत हुई ये थी। तमाम चीज़ें होती हैं, क्लाउड बर्स्ट होता है, बारिश कहीं ज़्यादा कहीं होती है, तो आप जैसे एनवायरमेंटलिस्ट जो हैं, उनको कितनी चिंता होती है इन तमाम चीज़ों की? देखो जी सिंपल सी बात है लेकिन धरती माँ तो एक ही है ना जी? कोई भी नुकसान करे लेकिन झेलना तो सबको पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो क्लाइमेट चेंज का ये है कि जैसे अभी लास्ट टाइम में एक उसमें किसी ने वो न्यूज़ पे डाला था कि ग्लेशियर इज मेल्टिंग लाइक 90% ग्लेशियर जो इस साल खत्म हो सकता है मतलब इतना तक उन्होंने कह दिया कि इतना ग्लोबल वार्मिंग होगा मतलब ये वो हो रहा है जी, बहुत-बहुत शुक्रिया अच्छा बातचीत थैंक करने यू के वेरी लिए। मच तो क्लाइमेट चेंज है, इसकी चिंता जो है की जा रही है, कितना बदलाव हो रहा है, उसके लिए कदम उठाए जाने चाहिए और एक बड़ा सॉल्यूशन की बात ये की जा रही है, जो सरकारें कर भी रही हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी यहाँ की कम से कम कार्बन उत्सर्जन हो, कम से कम जो है वहाँ पर धुआँ और ये तमाम चीज़ें जो है कम से कम पैदा हो, उसके लिए कदम उठाने की ज़रूरत है। कैमरामैन सोनू मंडल के साथ खुरम शहज़ाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।